अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और आज RHCE का पहला लेक्चर है। इसमें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह से हम अपना एक सर्वर है जिसका नाम है जी FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हम इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं मकसद क्या है, मतलब कि ये क्या चक्कर है। मैं अगर आपको आसानी के तौर पर बताऊँ ना, तो आप ये समझ लें कि ये देखें, ये आपका इंटरनेट। अब माउस के साथ कर रहा हूँ तो ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इस पर अब ना कीजिएगा। ये आपका घर का PC, ठीक है जी। इस पर से जो भी चीज़ आपकी नेट के थ्रू किसी भी वेबसाइट पर जा रही है, ठीक है जी, ऑलमोस्ट जो सी वेबसाइट भी है, और कोई भी चीज़ जो आपकी किसी वेबसाइट से आ रही है, वो सारी की सारी, मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर लूँ इसका, वो सारी की सारी जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है वो FTP है। हम इसे ये कह सकते हैं कि जितना भी आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग हो रही है वो सारी की सारी FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से हो रही है। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो, मतलब कि हम लाइनक्स में से देखेंगे कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है क्या और हम किस तरह से उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके पैकेज का नाम क्या है और उसमें यूज़र्स कौन से आएंगे, किस तरह ऐड करने हैं, किस तरह पासवर्ड, इंशाल्लाह हम डिटेल से पूरा देखेंगे। लेकिन उससे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप इसको समझ लें कि असल में ये होता क्या है। अब ये तो हो गया हमारे घर का काम। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो असल है वो मिसाल के तौर पर, अब देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा एक PC है, ये PC पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, और मेरा जो कंपनी का बॉस है वो चला जाता है जी UK किसी सिस्टम के में, UK चला जाता है जी किसी काम से। वो मुझे वहाँ से कॉल करता है और उसको एक डाटा चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी डाटा हो सकता है कंपनी के, आपको पता होगा, सो मतलब के डाटाज होते हैं, उसको कोई डाटा चाहिए। वो डाटे का साइज़ है जी 100 GB, ठीक है जी, 100 GB उस डाटे का साइज़ है। तो अब वो मुझे कॉल करेगा कि जी मुझे ये डाटा चाहिए, ज़ुबैर साहब उठ के कंपनी में जाएं और डाटा दें। आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान में 3 बज रहे होते हैं, और 3 भी कौन से बज रहे होते हैं, AM में, और यहाँ पर कोई भी टाइम हो। अब मुझे वो नहीं पता कि यहाँ पर 3 है तो वहाँ पर क्या होगा, मिसाल के तौर पर मिसाल ही दे रहा हूँ आपको। तो फिर क्या किया जाए, मुझे वो UK से मेरा बॉस कॉल करे कि ज़ुबैर साहब जाएं, उठें कंपनी में जाके सिस्टम ऑन करें, मुझे सिस्टम से डाटा लेना है, मुझे अपने मतलब कि होम डायरेक्टरी, जो कि बता चुका हूँ कि मुझे अपनी होम डायरेक्टरी से डाटा चाहिए, तो जाएँ, उठें, जाएँ फ़ौरन जाके और सिस्टम को ऑन करें, मुझे फ़ौरन से डाटा चाहिए और ये चाहिए, मुझे सेंड करें, फिर होगा। मैं उसकी जॉब करता एम्प्लॉयर हूँ, उसने मुझे कहना ही है तो वो तो होगा उसी से। अगर 100 GB में डाटा चाहिए तो वो तो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि तुम्हें रखा, वो कहेगा जी तुम्हें रखा ही मैंने अपनी सहूलत, काम की सहूलत के लिए ना। तो हम FTP अब करेगा क्या। अब देखें जी, FTP की जो पोर्ट्स हैं ना, वो 2 पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स क्या हैं ये आपको डिटेल से बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। एक तो इसकी है 21 और एक है इसकी 20। ये भी बताता हूँ ये 2 पोर्ट्स क्यों यूज़ करता है।
और 21 और 20 में क्या फ़र्क है। और इसके बाद अब ये देखें होगा क्या। मैं एक सर्विस चलाऊंगा जिसका नाम है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बॉस को चाहिए था 100 GB डाटा। बॉस, मिसाल के तौर पर उस बॉस का नाम अली है। अली साहब जो हैं वो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर क्या मांग रहे आएंगे, FTP के ज़रिए 100 GB का डाटा लेने आएंगे। ठीक है जी, ये कंप्यूटर पर इधर आएंगे और ये कंप्यूटर ऑन होगा, यहाँ से सर्विस चल रही होगी और इन्हें 100 GB का डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र करके इस जगह सेंड कर दिया जाएगा वाया यूज़र नेम और पासवर्ड। क्योंकि FTP अगर इस तरह हो जाए तो फिर तो दुनिया में से, यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग किस तरह होते हैं, किसी का भी डाटा वो पहले ही मतलब कि कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते। तो डाटा तो फिर बहुत अहम चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि किसी बैंक के लिए उसका डाटा कितना ज़रूरी होगा, कि मिसाल के तौर पर एक बंदे ने ट्रांजैक्शन की, अब ट्रांजैक्शन का इधर नहीं है, मैं सिर्फ मिसाल के लिए दे रहा हूँ आपको ये कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन का ताल्लुक़ नहीं है, वैसे मिसाल के लिए दे रहा हूँ। अगर एक बंदे ने ट्रांजैक्शन की, मिसाल के तौर पर उसने ट्रांजैक्शन करनी थी जी 10 लाख की, उसने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ट्रांजैक्शन की और लाहौर आया और उसे पता चला, ख़बर ये मिली कि जी फ़लाने बैंक का जो अकाउंट है वो किसी ने डाटा मतलब कि FTP से सारा डाटा डिलीट कर दिया है एक्सेस करके। तो वो बंदा तो कहेगा जी मैंने तो पैसे निकलवाए ही नहीं। पाकिस्तानी फिर थोड़ी सी है मसला। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब बात बहुत अच्छे हैं, बाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए मतलब कि ओवरऑल तो ज़रा मैं इस बहस को छोड़ता हूँ, असल बात पर आते हैं। तो वो डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए इसी वजह से हम यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं दुनिया में किसी भी कोने से। तो अब देखें जी स्पोर्ट्स का क्या चक्कर है। पहले तो ये आएगा, इसने बॉस ने अली ने यहाँ से होना चाहा कनेक्ट, इसने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी। किस चीज़ की रिक्वेस्ट भेजी कि सबसे पहले भेजा इसने रिक्वेस्ट अब FTP की कि FTP की 21 पोर्ट ओपन है। याद रखिएगा सबसे पहला हिट FTP का 21 पोर्ट पर होता है। ये 21 पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। कनेक्टिविटी किसे कहते हैं? कनेक्टिविटी दो कंप्यूटर्स का आपस में जो कम्युनिकेशन होती है उसे कनेक्टिविटी कह सकते हैं हम। अब इस सिस्टम की 21 ओपन थी, ठीक है जी। इसने कहा जी मेरी 21 ओपन है, ओके है। इसने वापस मैसेज भेजा कि मेरी 21 ओपन है, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी 21 ओपन है कि नहीं ओपन। फिर इसने कहा कि मैं अली हूँ। उसने कहा ठीक है तुम अली हो, मैंने मान लिया, लेकिन अली के ऊपर कोई पासवर्ड भी है। तुम्हारा क्या पासवर्ड है? पासवर्ड तो जो अली के ऊपर पासवर्ड है तो वो हम सेट करेंगे, मैं बताऊंगा किस तरह हम पासवर्ड को सेट करते हैं क्या है। तो वो फिर पासवर्ड जब देगा तो फिर इस पोर्ट का काम ख़त्म और इस पोर्ट का काम शुरू। 20 का 20 पोर्ट जो होती है वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है। डाटा ट्रांसफ़र मतलब अब तो पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से 100 GB का कोई डाटा है, मैंने कनेक्टिविटी की, नाम दिया, यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया, कनेक्ट हो गया। उसके बाद 21 पोर्ट का काम ख़त्म। 20 पोर्ट जो थी वो अब यूज़ होना शुरू हो गई। उसमें क्या होगा? डाटा ट्रांसफ़र। इसमें मुझे चाहिए था, मिसाल के तौर पर इसमें फ़ाइल्स पड़ी हुई थी यहाँ पर इतने हिस्से में, तो मैंने ये सारी फाइल्स यहाँ से की कॉपी और यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर लाऊंगा और पेस्ट कर दूँगा। 100 GB की जो जितनी भी थी, 10 GB 100 GB, मिसाल के तौर पर मैंने 10 GB का कर दिया, ठीक है जी। तो 10 GB का जो है वो डाटा यहाँ से यहाँ पर शेयर हो गया। मैं घर पर था, 3 बजे सो रहा था और मेरे बॉस ने डाटे को एक्सेस किया और डाटा यूज़ कर लिया और हासिल कर लिया। अच्छा एक और चीज़ है कि हम मेल भी तो कर सकते हैं ना, कि वो मुझे बॉस कहे कि यार मुझे ये डाटा चाहिए तो मुझे मेल कर दो।
याद रखिएगा कि 25 MB से ज़्यादा मेल नहीं होती, 25 MB से ज़्यादा मेल नहीं होती। अच्छा, कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कहेंगे जी हमने तो बड़े बड़े GBs का डाटा सेंड किया हुआ है। लोग तो इतने इतने GBs का मतलब कि मैसेज मेल कर देते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर है और इसे डाउनलोड कर लो। याद रखिएगा, गूगल ने एक मतलब सर्विस है गूगल की, गूगल ड्राइव, ठीक है। तो गूगल ड्राइव क्या चीज़ है? गूगल ड्राइव ने आपको स्टोरेज दी हुई है 15 GB तक फ्री। अगर आप अकाउंट बनाते हैं गूगल में तो गूगल आपको 15 GB तक स्पेस बिल्कुल फ्री देता है, ठीक है जी। वो मिसाल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि गूगल में आपकी होम डायरेक्टरी की स्पेस जो है, स्पेस वो 15 GB है। आप इसे बढ़ा सकते हैं, गूगल वालों को पैसे दें, वो 15 GB से आपकी 2 TB, 4 TB, 10 TB, 100 TB जितनी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। वो मंथली पैकेजेस होते हैं, पैसे लगते हैं कि तकरीबन $99 या कुछ भी कंपनीज करती हैं। अच्छा, कंपनीज की बात को करते हैं ज़रा। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी मेल है जो वो 25 MB से ज़्यादा की मेल सेंड नहीं होती। उसके साथ हम गूगल ड्राइव का चाहे 15 GB का पूरा डाटा किसी को सेंड कर दें तो वो 15 GB का डाटा पूरे का पूरा सेंड हो जाता है। मिसाल के तौर पर होता ही है कि उसे एक लिंक जाता है। मैंने 15 GB का डाटा एक दोस्त को दिया, ये मेरा दोस्त का PC है, मैंने इसको ये लिंक सेंड कर दिया कि यार इसे ओपन करो और सारे सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड कर लो। उसने जब इसे क्लिक किया ना, जब इसे क्लिक किया तो उसने गूगल की ड्राइव जो है उसको ओपन कर लिया। कौन सी ड्राइव? जो मेरी ड्राइव थी, क्योंकि मैंने उसे लिंक दिया था। जब हम इसे अपलोड करते हैं ना गूगल की ड्राइव पर, तो इस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर रखूँ कि गूगल की ड्राइव का क्या हिसाब है। इसमें शेयरिंग होती है कि अगर आपने कोई चीज़ अपलोड की है तो उसमें प्राइवेसीज़ होती हैं। जैसे फेसबुक में है ओनली फॉर मी, जैसे हम पिक्चर अपलोड करते हैं ओनली फॉर मी, लेकिन इसमें एक अलग है, फेसबुक में वो चीज़ नहीं है कि ओनली फॉर मी होता है इसमें कि सिर्फ डाटा जो मैंने अपलोड किया सिर्फ मैं देख सकूं। इसमें एक ऑप्शन होती है जिसे हम कहते हैं कि जहां पर मैं लिंक सेंड करूं वहां पर ये चीज़ देखी जा सके, ठीक है जी। जहां पर ये लिंक हो, मौजूद हो, मिसाल के तौर पर जो मैंने लिंक किया इसे दिया PC को, इस वाले को, तो ये ओपन कर सके। अगर ओनली फॉर मी होगी, इसे लिंक सेंड कर दोगे तो एरर आ जाएगा, वो डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर वो शेयरिंग ऑन होगी तो यहाँ से डाटा एक्सेस हो जाएगा। और एक ऑप्शन होती है इसमें पब्लिक, मतलब डाटा शेयर करते हो और पब्लिक पर क्लिक कर देते हैं शेयरिंग में। तो उसमें ये होता है कि कोई भी जिसको भी कोई ऐसा डाटा चाहिए जो आपके नाम से रिलेटेड है तो वो आपको गूगल जो है जब सर्च इंजन सर्च करेगा तो आपका डाटा वहाँ से शो कर देगा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर होते हैं डाउनलोड करने हैं तो आपका मतलब कि शेयर कर देगा लिंक उसे। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह करें। ये सारा ही हमारा FTP है, इसी तरह का सारा FTP होगा। तो आए अब हम देखते हैं कि इसकी लैब को किस तरह हम करेंगे, इसका पैकेज का क्या नाम है, किस तरह है, क्या है। पोर्ट्स की समझ आपको आ जानी चाहिए। पोर्ट्स का मैंने बता दिया। अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लेक्चर को दोबारा देखें, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगी तो आगे आपको लेक्चर की समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। अब हम अपने ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगर करना है उस पर जाते हैं। लें जी, अब मैंने ये मशीन ओपन कर ली अपनी, रेड हैट की मेरी मशीन है और फ्रेश इंस्टॉलिंग है। मैं ओपन टर्मिनल करता हूँ, मैक्सिमाइज और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अब देखिए जी, मैं इस टाइम डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ। अब मैं देखता हूँ जी इसके पैकेज क्या क्या नाम है। हम कर जो रहे हैं वो है जी FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखें जी, इसका जो पैकेज है उसका नाम है जी VSFTPD, वेरी सिक्योर FTPD, ठीक है। और इसके पैकेज आपको वैसे जो मैंने सीडीज़ का लिंक दिया था, ISO का जो लिंक दिया था इंस्टॉलिंग के टाइम पर, उसमें मेरे ख्याल से एक सॉफ्टवेयर नाम का फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर ये चीज़ मौजूद होगी। FTP का जो है मतलब कि वैसे भी पैकेजेस DVDs के अंदर पैकेजेस होते हैं उसके अंदर ये मौजूद होता है। तो मैं वर्चुअल बॉक्स में ये कर रहा हूँ, तो मैं अभी DVD अटैच करता हूँ। डिवाइस में जाकर DVD अटैच करने का तरीका यह है कि वर्चुअल बॉक्स में डिवाइस में जाएंगे, CDs में जाएंगे और ये देखें जहाँ पर आपकी इमेज पड़ी है, देखें ये सारा आ गया, ठीक है। अब ये मेरे सारे ISOs हैं। अब मेरी समझ लें ये पड़ा हुआ है RHEL का, इसको मैं ओपन कर दूँगा।
तो ये देखें ये मेरी DVD अटैच होगी। और ये पैकेजेस के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो भी आपको दिखाता हूँ। तो क्लिक करके VS ये देखें जी VSFTPD, ये देखें सारा इसका वर्जन आ रहा है और RPM। अच्छा जी, मैं अब चेक करना चाहूँ कि मेरा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं। ये मैं पीछे सारा कुछ बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस देख लीजिएगा RHCSA की, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैं करता हूँ ये VSFTPD एंटर, और ये इंस्टॉल पहले से मौजूद है, लेकिन मैं इसे इरेज़ करता हूँ, मैं दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ। RPM-E फॉर इरेज़, और उसके बाद इसका नाम लिख देते हैं। लेकिन मैंने नाम लिख दिया और एंटर कर दिया। अब देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो कमांड मतलब कि सॉफ्टवेयर रिमूव हो रहा है। लें जी, अब क्यूरी करते हैं। मैंने अप एरो से ये देखें जी पैकेज VSFTPD इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है जी, पहले इंस्टॉल था अब इंस्टॉल नहीं है। तो इंस्टॉल करने का तरीका देख लें। अब मैं करूँगा RPM-IVH कर लें या U कैपिटल करके कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैं ये लाजमी लिखें आप ऑल फाइल्स का मतलब कि आपकी जो पुरानी सारी फाइल्स थी वो मतलब कि ख़त्म करके इसकी नई फ़ाइलों के साथ इसे इंस्टॉल करेगा। इसके बाद इसका पाथ बता दें। हम जो भी CDs अटैच करते हैं वो मीडिया के अंदर माउंट होती हैं। ये देखें जी, इस DVDs का नाम था। इसके अंदर पैकेजेस के अंदर जाकर मैं लिखता हूँ VSFTPD। ये देखें मैंने टैब के बटन से क्लिक कर रहा हूँ, ये पाथ पूरा हो रहा है। मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। ओहो, इसको ज़रा ये देखें जी, ठीक है जी, क्लियर कर दिया इसको मैंने, ज़रा आपको समझ आ जाए। कमांड को पूरी तरह देख लें, ये इसकी इंस्टॉल की पूरी कमांड है। अब देखें जी, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओहो सॉरी, इसकी स्पेस यहाँ पर नहीं आनी थी पैकेज के अंदर। ये मैंने क्लिक कर दिया और देखें जी, ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मैंने चेक करना है पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं कमांड दूंगा वही पहले वाली RPM-Q VSFTPD, और ये देखें जी क्यूरी की उसने की और उसने कहा ये मौजूद है। अब लिखें जी, इसका जो पाथ है, इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वो ETC, हमारे सिस्टम की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो ETC के अंदर आती हैं। मैं बता चुका हूँ पहले भी। ETC के अंदर VSFTPD, इसके अंदर इसकी तमाम फाइल्स हैं। FTP यूज़र लिस्ट और ftpd.conf, इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का नाम जो है वो मैं ओपन करता हूँ। और इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन जो फ़ाइल का नाम VSFTPD है, और इसको ओपन करते हैं और एक बार देखते हैं। देखें जी, ये सारे यहाँ पर आ रहा है एनोनिमस अनेबल, मतलब सारे आपके यहाँ पर सारा आ रहा है कि इसकी सारी फ़ाइल मेन जो कॉन्फ़िगरेशन है। ये जहाँ पर हैश के बटन है इसका मतलब है कि ये लाइन बंद है, कमेंट है। तो मैं अभी इसे फ़ाइल को बंद कर देता हूँ। विम एडिटर की भी मैं क्लास पीछे दे चुका हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। विम एडिटर का भी VI और विम दोनों का मैंने बताया है उसमें। तो अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब देखें जी, मैंने एक XP भी ऑन कर रखी है वर्चुअल के अंदर, तो मैं उसको भी ये देखें ऑन कर चुका हूँ। और इसमें मैं ब्राउज़र का भी इंस्टॉल कर लिया हुआ है। और अब मैं इसे ज़रा कॉन्फ़िगर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि सर्विस चल रही है। सर्विस VSFTPD स्टेटस के साथ हमें पता चलेगा कि कोई सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही। देखिए इसने लिखा VSFTPD स्टॉप्ड, कि वो नहीं चल रहा। तो स्टेटस की जगह मैं कर दूंगा जी स्टार्ट, और यहाँ से एंटर कर दूंगा। और ये देखें जी
स्टार्टिंग VSFTPD4 देखें आ गया कि स्टार्ट ओके हो गया। अब मिसाल के तौर पर अब मैं देखता हूँ कि मेरे सिस्टम में जो है वो कोई यूज़र ऐड करते हैं अपने सिस्टम में जिसे हमने कनेक्ट करना है। अभी कोई यूज़र नहीं है, मैं यूज़र ऐड कर लेता हूँ अली। लें जी, अली आ गया हमारा यूज़र, मैंने अली को ऐड कर दिया। अब अली को जो है पासवर्ड भी असाइन कर देते हैं। तो मैं अली को पासवर्ड अली और अली का पासवर्ड मैं अली ही रख देता हूँ। ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी की रीज़न्स की वजह से जो है वो नहीं आता। पासवर्ड हमारा लग चुका है। अब करना क्या है, हमने जाना है जी इसके एक्सपी में जाके हम इसको ओपन करते हैं, फायरवॉल को और फायरफॉक्स को। इसमें अब देखें आपने जो फायरफॉक्स के ज़रिए कैसे कनेक्ट करना है। मतलब कि अगर हम इसके सॉफ्टवेयर भी हैं काफ़ी ज़्यादा, अभी मैं सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट करूँगा। तो इसके एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो ज़्यादा यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, क्यूट FTP। अभी मैं आपको मतलब कि अब कहीं पर जाते हैं वहाँ पर आपको नहीं मिलता क्यूट FTP, तो क्या करेंगे, ये तो नहीं करेंगे कि सॉफ्टवेयर ढूंढते रहेंगे, घंटा लग जाएगा। आप ब्राउज़र के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं। ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस करने का तरीका है वो और से देख लें। यहाँ पर पहले लिखा हुआ होता है HTTPS, लेकिन आपने HTTPS को रिमूव करके यहाँ पर लिखना है FTP। उसके बाद आपने डबल कोलन लगाने हैं और स्लैश और ये फिर कोलन, और इसके बाद आपने जिस यूज़र से कनेक्ट होना है, मैंने अली से कनेक्ट होना था मैं अली लिख दूंगा। अगर मेरा कोई और यूज़र है तो और लिख दूंगा। ऐसे मैं अली से कनेक्ट होना है अली लिख दिया। इसके बाद मैं लगाऊंगा @ और अपनी मशीन का IP। अब मेरी जो मशीन है उसका IP मैं ये लिख देता हूँ, उसका IP ये है। अब ब्राउज़र को मैं बता रहा हूँ कि FTP मतलब कि कौन सी 21 पोर्ट को हिट करो इस IP पर इस यूज़र के साथ, ठीक है जी। FTP मशीन को हिट करो 21 पोर्ट FTP, इस मशीन को हिट करो इस यूज़र के साथ। मैंने एंटर किया और ये इसने कोई एरर दिया है, तो इस एरर को भी देख लेंगे अभी हम। ये देखें जी FTP, सॉरी ये मैंने कोलन जो है वो बाद में लगाए थे, पहले आएंगे आपके, उसने उसी की एरर दे दिया। तो इसके बाद मैंने अली लिखा, @ लिखा, मशीन का मैंने IP असाइन किया और एंटर कर दिया। देखें जी ये कह रहा है एंटर पासवर्ड फॉर अली, तो मैंने अली का पासवर्ड भी अली रखा था, तो मैंने ओके कर दिया। अब देखें जी ये देखें अली की होम डायरेक्टरी, देखें इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी ये देखें मैंने बैक किया, अली के साथ गेस्ट भी है। मैं अली में जाता हूँ, तो अली में जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसमें अगर हम अली को कनेक्ट कर चुके हैं, अगर मेरे पास अली नहीं है, अगर हम किसी और को मतलब एक्सेस देना चाहते हैं, हर किसी को तो हम अब यूज़र नेम पासवर्ड बना के देने से रहे, तो एक और तरीका जिसके ज़रिए हम किसी को भी कनेक्ट करवा सकते हैं, उसका तरीका ये है कि आप अपनी मशीन पर लिखेंगे FTP, उसके बाद कोलन / और मशीन का IP। ये क्या करेगा, FTP में एक सहूलत होती है कि आप बग़ैर यूज़र नेम पासवर्ड के भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसे कहते हैं एनोनिमस यूज़र, ठीक है जी। तो FTP, उसके बाद ये कोलन, फिर / फिर मशीन का IP कि इस मशीन के इस पोर्ट पर हिट करो, किसी यूज़र नेम के साथ नहीं, वैसे हिट करो। ये मैंने क्लिक किया और ये देखें इसने एक पब नाम का जो है फ़ोल्डर शेयर किया, पब नाम का किया। मैं पब पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये भी खाली है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये पब कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और ये जो अली आया था ये कहाँ पड़ा हुआ है। अभी लाइनक्स की मशीन पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अली दिखाता हूँ अली कहाँ पड़ा हुआ है। मैं CD करता हूँ, आपकी होम डायरेक्टरी जितनी बनती हैं होम के अंदर बनती हैं और अली के नाम से बनती हैं। ये नहीं जी अली आ गया। इसके अंदर हम फोल्डर बना लेते हैं MKDIR और इस फोल्डर का नाम दे देते हैं जी A B और C, ठीक है जी। एंटर करते हैं, ABC बन गया। अब हम पब का देखते हैं, पब की क्या लोकेशन थी।
हमने यूज़र्स की लोकेशन देख ली कि जो भी यूज़र बनेगा होम के अंदर होगा। अली है, वसीम है, कलीम है, जो भी है वो अली होम के अंदर है। मतलब कि आपने ख़ुद देखना है कि अगर यूज़र से कनेक्ट हो रहा है तो वो यूज़र होम के अंदर है। अब इसके बाद हमने देखना वो पब कौन सा था जो शेयर हुआ था, तो उसकी लोकेशन जी देखें। आपने जाना है CD वार के अंदर FTP के नाम से एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर आपका ये देखें पब वो नज़र आया, पब नाम का एक फ़ोल्डर है और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एनोनिमस यूज़र को शेयर होता है वो यही पब शेयर होता है। अब मैं इस पब में जाता हूँ और इसमें जाके देखता हूँ कि क्या मौजूद है। कुछ भी नहीं है तो मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर MKDIR X Y और Z। ठीक है जी, मैंने किया एंटर, मैं करूँगा LS। देखें जी ये एनोनिमस में ये है और XYZ, और इसमें जो था अली में हमने ABC बनाया था। अब मैं जाके अपने XP में चेक करता हूँ, इसको सिर्फ रिफ़्रेश करेंगे और देखें ये अली की देखें ऊपर आ रहा है। अली के अंदर हमने ABC बनाया था, ये देखें ABC मौजूद है। एनोनिमस के अंदर पब के अंदर मैं जाता हूँ तो ये देखें XYZ। ठीक है जी, ये सारा बता रहा है इस टाइम पर ये बना है, सारा कुछ है, मशीन के हिसाब से ये टाइम देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर साइज़ भी आ जाएगा इसका। ये जी ये हो गया हमारा FTP जो हमने कनेक्ट किया है वो एज आ वेब ब्राउज़र। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो मैं इंस्टॉल करता हूँ, उसका नाम क्यूट FTP है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये देखें ये पड़ा हुआ है, तो ये पैच है इसका, आपको ये नोटिस है देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ इंस्टॉल करूँगा, कोई मैंने रजिस्टर्ड वगैरह नहीं करना क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बताना है, कोई मतलब नहीं करना। तो विंडोज़ में इंस्टॉलिंग का सबसे आसान तरीका है, काम करना है तो नेक्स्ट, नहीं करना तो कैंसिल। बस मैंने नेक्स्ट कर दिया और FTP इंस्टॉल। ये लें जी इंस्टॉल मैंने फिनिश किया, इसको कैंसिल किया, इसमें स्टार्ट ऑल प्रोग्राम में जाता हूँ। इफ़ ये FTP आया, इसे मैं डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ, ये ले, और ये देखें क्यूट FTP, और मैंने ये डबल क्लिक कर दिया। लें जी अब ये सीरियल की का मांग रहा है, मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ, डोंट शो, ओके डोंट, और यस। ये इनकी वेबसाइट का है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अच्छा यहाँ से बनाने का तरीका क्या है, आप इस पट्टी को देख रहे हैं, ये साइड मैनेजर पर, इस पर क्लिक करें, न्यू पर जाएं, न्यू FTP पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर होस्ट मतलब IP आपका, यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ पर लेबल के जो नाम आपने फ्रंट मतलब कि शो हो आपको, मैंने अली का नाम, अली को कनेक्ट करना है तो अली रख देता हूँ। होस्ट मेरी जो है मशीन, उसका IP जो है वो ये है, मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ, मुझे बार बार जो है वो लिखना ना पड़े। यहाँ पर अब यूज़र, कौन सा यूज़र हमने कनेक्ट करना है, अली, और पासवर्ड क्या था उसका, अली। अब आपने देखा है ये पहले एनोनिमस पर था, जैसे ही मैंने इधर अली लिखा ये खुद ही नॉर्मल पर चला गया। अब मैंने इसे क्लिक किया और ओपन कनेक्ट, सॉरी ये देखें ABC, जिस तरह इसमें थे ABC उसी तरह इसमें ABC। अच्छा तो मैं यहाँ पर अगर कोई डाटा रखना चाहूँ, मैं क्यूट FTP को उठा के इधर फेंक देता हूँ, क्योंकि अपलोडिंग डाउनलोडिंग है ना, हमारा अक्सर मकसद यही है, मेन मकसद ही यही है। तो ये लें जी, ये देखें क्यूट FTP हमारा जो है इसमें आ चुका है। अगर मैं अपनी मशीन में जाके देखूँ लाइनिक्स में, तो CD होम के अंदर अली के अंदर जाता हूँ और LS करता हूँ। ये देखें जी क्यूट FTP प्रो, और ये देखें ये आ रहा है आपका सॉफ्टवेयर जो हमने उधर से किया। अच्छा तो अब हम देखते हैं, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। देखें अब ये यहाँ पर आ गया है, और ये देखें ये इसका पाथ क्या आ रहा है, अली स्लैश के बाद होम के बाद ये रूट। मैं बैक करता हूँ तो ये देखें अली तो सारी यूज़र में जा रहा है, जहाँ मर्ज़ी चला जाए। इसको बैक करता हूँ, ये देखें पूरी मशीन इसके बाद एक्सेस है, ETC पूरा जो मर्ज़ी उठा ले, जो मर्ज़ी कर दे। अच्छा ये यहाँ पर डिलीट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखें मैं अगर करके देखा हूँ आपको, डिलीट की ऑप्शन ये, तो ये डिलीट कुछ भी नहीं कर सकेगा। देखें रिक्वायर्ड से परमिशन नहीं है। लेकिन ये बात सोचें, मैं इस ETC को कॉपी कर सकता हूँ, और अगर आप लाइनिक्स के यूज़र हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर ETC गई तो ETC में सब कुछ गया। ठीक है जी, इसमें सारी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं किसी भी मशीन में ये फाइल्स फेंक कर सिर्फ सर्विस को रिस्टार्ट करना है, और जो सेटिंग उधर है वही सेटिंग मेरे पास भी है, यही चीज़ होती है। तो अब
हम इसको अली को उसकी होम डायरेक्टरी में रिस्ट्रिक्ट किस तरह करेंगे कि उसे अपनी ही होम डायरेक्टरी में किस तरह रखेंगे कि ये अपनी होम डायरेक्टरी में रहे। अब हमने अपलोडिंग कर ली थी, डाउनलोडिंग भी करके देख लेते हैं। तो डाउनलोडिंग भी बहुत आसान है, यहाँ से ए को पकड़ें, यहाँ फेंक दें, वो देखें ए आ गया। अगर मैं डेस्कटॉप पर आपको जाके दिखाऊं तो ये देखें ये ए पड़ा हुआ एम्प्टी है क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक है जी, ये आपका पूरी तरह जो है वो बन चुका है। इसमें भी जाके रिफ़्रेश कर लें तो आपकी वही फाइल ये देखें QTFTP, इसको क्लिक करें, देखें आ रहा है। ठीक है जी, आपका नेट पर भी शो हो रहा है। तो इसी तरह आप अपलोडिंग डाउनलोडिंग कर सकते हैं। अब इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, हमने रिस्ट्रिक्ट करना है अपनी होम डायरेक्टरी में सिर्फ, कि ये पूरे मतलब मशीन में जहाँ मर्ज़ी घुस रहा है, जहाँ मर्ज़ी जा रहा है, इसको तो पकड़े ना। तो इसका तरीका लाइनक्स में जाते हैं, इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है वहाँ पर जाते हैं हम, सीडी करके इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आ गए। यहाँ पर हम विम एडिटर से ओपन करते हैं जिसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। अच्छा जी, अब नीचे आ जाएं, इसमें एक जगह पर एक चीज़ लिखी हुई है, इसका कहते हैं जी लाइनक्स, कहाँ गया ये देखें जी ch रूट, ये ch रूट यूज़र। मैं इसको कमेंट जो हैश है उसे हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। मैंने इन दोनों को ये मतलब कि हटा दिया। ठीक है जी, ch रूट लोकल यस और ch रूट लिसन अनेबल दोनों को हटा दिया और इसे राइट एंड क्विट किया। सर्विस को एक बार मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं पुरानी सर्विस को कॉल करता हूँ। ओहो, ये स्टार्टिंग की सर्विस थी, उसने इसलिए फेलियर दिया, तो मैं इसे करूँगा रीस्टार्ट। ओके, एंटर जब मैंने किया अब ये डाउन होगी, देखिए ओके, और स्टार्ट भी ओके। ठीक है जी, अब मैं जाता हूँ जी यूज़र्स में अपने, इसको मैं कैंसिल करके दोबारा से अली से कनेक्ट करता हूँ। पासवर्ड मांग रहा है, मैं करूँगा अली और एंटर। अब ये किस चीज़ का एरर देने लग गया मुझे, ओहो, हमने एक और ऑप्शन को अनेबल करना था, मैं भूल गया। इसमें ये भी है कि आपने इसको भी अनेबल करना है। 2 बटन ये है और तीसरा बटन ये है, लाइन नंबर 99, लाइन नंबर 96, 97 और 99, इन तीनों बटनों को आपने अनेबल करना है। अब इसकी सर्विस को मैं दोबारा से हिस्ट्री से कॉल करता हूँ, रीस्टार्ट की सर्विस करता हूँ। अच्छा जी, हम देखते हैं अब कनेक्ट करके अली को दोबारा से कनेक्ट किया। देखें जी अली की होम डायरेक्टरी में वही चीज़ें ABC और रूट, और ये देखिए स्लैश आ गए यहाँ पर। अगर मैं अब बैक करता हूँ तो बैक नहीं कर रहा। ठीक है जी, हमने इसमें करना क्या था, इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें जाकर इन 3 बटनों को ऑन करना है, एक 96 पर, 97 पर और 99 पर। ये जो फाइल्स हैं इनको ओपन करना है और इस लोकेशन पर जाकर देखिए रूट FTP जो उनकी लोकेशन थी वहाँ पर जाके इस नाम की एक फ़ाइल बनानी है। ये क्यों बनानी है ये भी बताता हूँ। अब मेरा बॉस है जो बाहर UK गया, अब मुझे कहता है यार मुझे पूरी मशीन की एक्सेस चाहिए, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ, कोई और करे ना करे, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो फिर मैं करूँगा ये जो मैंने इस लोकेशन पर ये देखें फाइल नाम बनाई, ये देखें ch रूट लिस्ट की, तो मैं ये देखें मैं यहाँ पर वो यूज़र है इसमें लिख दूँगा, इस फाइल में इसको ओपन करते हैं। इस फाइल में मैं वो यूज़र लिख दूँगा जिनको मैंने मिसाल के तौर पर अब रूट मतलब के जिसे कहते हैं हम कि जिसे पूरी मशीन की एक्सेस देनी है। मैं एक यूज़र अभी बनाता हूँ ज़ुबैर नाम से, मैं इसे पूरी मशीन की एक्सेस दे देता हूँ। तो मैं इसमें लिख दूँगा ज़ुबैर, फाइल को एग्ज़िट कर दूँगा और यूज़र ऐड की कमांड दूँगा ज़ुबैर, और इसका पासवर्ड जो है वही ज़ुबैर रख देंगे हम।
ज़ुबैर और ज़ुबैर, ठीक है जी। अब मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। सर्विस को जो है मैं वो रीस्टार्ट कर दूंगा। ये हिस्ट्री से कॉल करते हैं सर्विस को, इसका तरीका ये होता है। तो अब मैं जाता हूँ जी दोबारा से मशीन पर। इसमें मैं एक यूज़र बनाता हूँ, FTP नाम, लेबल मैं समझें IT दे दिया, लेबल कोई भी दे सकते हैं। IP ये दे दिया मशीन का, मेरी का जो IP है। यूज़र जो है मेरा ज़ुबैर है और पासवर्ड जो है उसका वो भी ज़ुबैर है और इसे ये मैंने कनेक्ट कर दिया। देखिए जी ज़ुबैर IT नाम से, ये देखिए IT ज़ुबैर आ रहा है। होम, ये देखिए अगर मैं बैक करता हूँ तो ये पूरा होम डायरेक्टरी है। अली के अंदर जा नहीं सकेगा क्योंकि किसी परमिशन नहीं है। तो वैसे कॉपी तो कर सकता है ना अगर जा नहीं सकता तो। इसके बाद उसी तरह ये बाकी भी, इसमें भी ये जो है देखें सारे फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, पूरी मशीन को एक्सेस कर रहा है। तो ये हमारा अब कंसेप्ट क्लियर है। अली का दोबारा अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये देखो अली अभी भी अपनी होम डायरेक्टरी में जो है वो रिज़र्व है, बैक नहीं आ सकता। लेकिन ये जो IT ज़ुबैर है नाम का यूज़र, ये वाला, तो ये अपनी पूरी होम डायरेक्टरी में मतलब पूरी मशीन में घूम फिर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट है। मैं यहाँ से फाइलें अपलोड कर रहा हूँ। ये A नाम से मैंने ज़ुबैर के अंदर फ़ाइल रखी और देखें जी अपलोड हो गई। अगर मैं चाहूँ कि मैं ये फ़ाइल अपलोड ना कर पाऊँ यूज़र्स में, तो ये किस तरह होगा? तो इसके लिए मैं आपको मेन कॉन्फ़िगरेशन में एक बटन दिखाता हूँ। तो लें जी, सबसे ऊपर आकर ये देखें जी लोकल अनेबल के, अगर आपने किसी पूरी मशीन में अगर आपने लोकल यूज़र मतलब यूज़र के साथ कनेक्ट नहीं करने तो उसे नो कर दें, तो पूरी मशीन में यूज़र के साथ कोई कनेक्ट नहीं हो सकेगा। ये देखें राइट एबल। अब ये क्या है, अगर इसे आप नो कर देंगे ना तो आपकी मशीन में जितने भी अली, वसीम, कलीम, नुमान, ये जितने भी यूज़र हैं ना वो कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन अपलोड नहीं कर पाएंगे, कोई डाटा रख नहीं सकेंगे, कॉपी कर सकेंगे, ठीक है। और अगर ये करके देखें तो इसे हम कर देते हैं नो। इस फाइल को सेव करते हैं, सर्विस को रीस्टार्ट, और इसको ओपन करते हैं। इसमें मैं एक और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ बड़ा ही कोई खुफिया नाम से, ठीक है जी। और इसको अपलोड मारता हूँ इस पर। ये देखें जी एरर आ गई, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, अभी अपलोड नहीं कर पाया तो अब हमने इसको परमिशंस को दोबारा से जो है वो अलाउ करवा देंगे, इसे यस कर देंगे। ठीक है जी। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, जिस तरह हम इसको एनोनिमस को कनेक्ट करते थे एज अ, ये देखें अगर बैक जाऊँ तो ये पब एनोनिमस को जैसे कनेक्ट करते थे, तो इसमें किस तरह करेंगे। मैं ये देखें साइट मैनेजर में गया, इसमें एक और न्यू कनेक्शन बनाया, यहाँ पर लिखूँगा ANSNN या जो भी लिख लें आप, लेबल कोई भी, सिर्फ मशीन का होस्ट देना है, कोई यूज़र नेम कोई पासवर्ड नहीं देना, और कनेक्ट। ले जी ये आपका पब भी आ गया, ये देखें XYZ, ठीक है जी। ये सारी शो हो गई है। अब यहाँ पर मैं कोई अगर अपलोड करना चाहूँ डाटा, तो ये देखें ये मुझे अपलोड वैसे ही नहीं करने दे रहा, उसमें तो हमने बंद किया तो इसमें वैसे ही नहीं करने दे रहा। तो इसमें डाटा जो है वो किस तरह अपलोड करेंगे, इसमें दोबारा मैं फ़ाइल में जाता हूँ। ये देखिए एनोनिमस अनेबल, अगर आप इसे नो कर देंगे तो एनोनिमस कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। ये अब करके देख लीजिएगा। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाने लगा हूँ कि एनोनिमस, ये देखें एनोनिमस अपलोड अनेबल,
तो इस फाइल का ये बटन अनेबल कर लें और एनोनिमस क्रिएट, देखें mkdir राइट अनेबल, ये दोनों बटन 27 पर और 31 पर जो बटन है ये दोनों को अनेबल कर दें। उसके बाद इसको सेव करके सर्विस को रीस्टार्ट करें। सर्विस को रीस्टार्ट करना लाजमी है क्योंकि सर्विस को पता चलता रहे कि मैंने क्या क्या फ़ाइल में चेंजिंग की है। तो अगर मैं इसे बंद करके दोबारा से सेशन एनोनिमस का बनाऊं और पब के अंदर जाकर अब मैं ये दोबारा से एक अपलोड करूं तो अब फिर एरर आया। अब देखें जी, अब एरर चेंज है, ये देखें क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट डिनाइड, पहले और थी अब हो रहा है। ये देखें नीचे क्या आ रहा है, नेसेसरी परमिशंस। याद रखिएगा परमिशंस आपकी हर जगह आएंगी क्योंकि ये एनोनिमस है। तो अगर मैं आपको पब में जाके दिखाऊं, देखें cd var और ftp, इसमें जाके अगर आपको पब की परमिशन दिखाऊं, ओहो, तो ये देखें पब के ऊपर ये जो थी ये इसके ओनर की परमिशन, ठीक है जी, ये इसके अदर की क्योंकि इसको राइट है ही नहीं, और ये इसके ग्रुप की, सॉरी ये इसके ग्रुप की और ये अदर्स की परमिशन। तो इसका ओनर कौन है, रूट, और ग्रुप कौन है, रूट। तो इसके अलावा इसे किसी की परमिशन ही नहीं है कि ये किस तरह किसी को अपलोड करने देगा, डाटा राइट करने देगा। तो हमें परमिशन भी चेंज करनी पड़ेगी। chmod 777 और नाम है जी पब, और ये हमने कर दिया एंटर। अब मैं परमिशंस अगर चेक करूँ तो देखें हमने सारी परमिशंस दे दी, w ऑन हो गया। अब मैं जाता हूँ, अब सर्विस को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने फ़ाइल को मतलब कि चेंज किया, ठीक है। अब मैं दोबारा से अगर इसको किल करके इसका सेशन दोबारा से बना लूँ, किल करना ज़रूरी नहीं है, कर लें तो कोई इशू नहीं है। पब के अंदर जाता हूँ, ए नाम का मैंने फ़ोल्डर रखा और ये देखें जी ए अपलोड हो चुका है, ठीक है जी। परमिशंस वगैरह सारा कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया कि परमिशंस वगैरह का सारा चक्कर है, वो देख सकते हैं, और वो अपलोड हो गया। अब कुछ ऐसे भी यूज़र हो सकते हैं जिन्हें हम कनेक्टिंग का ही ना मतलब के दें। कोई एक यूज़र ऐसा हो, अगर वैसे तो बंद करेंगे एनोनिमस सारे बंद बटनों से, अगर दूसरे से करेंगे तो लोकल यूज़र सारे बंद हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा चाहूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक यूज़र को, अब मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ, यूज़र ऐड, मैं आल के नाम से एक यूज़र बना लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं चाहूँ कि आल जो है वो कनेक्ट ना हो पाए, इसका पासवर्ड भी रखते हैं हम, आल को पासवर्ड भी आल देते हैं, ठीक है जी। और अब देखते हैं कि इसको कनेक्ट ना करने के लिए हम क्या करेंगे। हम उसी की फ़ाइल मेन कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स हैं उस फोल्डर में जाते हैं और ls करके आपको फोल्डर दिखाता हूँ। इसमें एक यूज़र होता है, ये देखें यूज़र्स लिस्ट, इसमें वो यूज़र्स आते हैं जो आपके कनेक्ट ना हो पाए। अब मैं फ़ाइल को ओपन करता हूँ, किसको, यूज़र्स लिस्ट को। देखें सबसे ऊपर नाम रूट का है कि रूट को FTP के ज़रिए नहीं कनेक्ट करना क्योंकि रूट जहाँ मर्ज़ी जा सकता है, जो कुछ मर्ज़ी कर सकता है, तो इसको नहीं अपलोड करना। मेल का सर्वर जो है वो इसका मेल का काम ही नहीं है, गेम का काम, नोबडी का काम नहीं है, बिन वगैरह जितने यूज़र हैं ये कनेक्ट ना हो पाए। तो इसके नीचे ही जो है आप इस यूज़र का नाम भी लिख दें, क्या नाम था, ऑल। इस फाइल को कर दें राइट एंड क्विट, सर्विस को एक बार फिर से रीस्टार्ट कर दें और अब अपने क्लाइंट पर जाएं, क्लाइंट एंड पर जाके यूज़र बनाएं। नाम था जी उसका लेबल आल, मशीन का IP ये है, यूज़र का नेम आल था, पासवर्ड भी आल था, और ये कनेक्ट किया और ये देखें जी एरर आ गया। अब आल कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जिस तरह मर्ज़ी कर लूँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अगर मैं इसे कनेक्ट करना चाहूँ तो क्या करेंगे, उस फाइल के अंदर जाके इसके बटन को मैं बंद कर देता हूँ। दिखाएं किस तरह आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये आल जो आ रहा है, अगर मैं इसके आगे ये साइन लगा दूँ या इसे वैसे ही कट कर दूँ, साइन लगा दिया, सर्विस को कर दिया रीस्टार्ट,
सर्विस लाजमी रिस्टार्ट करनी है, बार बार कह रहा हूँ। और ऑल को दोबारा कनेक्ट किया और लें जी ऑल भी कनेक्ट हो चुका है। ये देखें जी ऑल आ गया। अपलोड कर लें इसमें कोई भी डाटा अपना। ये जी ए भी अपलोड हो गया। ऑल के अंदर ए मौजूद है। अगर मैं उसमें जाके आपको मशीन में भी दिखा दूँ, ls/home ऑल, और वो देखें ए नाम का फोल्डर। ठीक है जी, इसमें आपका सारे का सारा कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। यूज़र्स को हमने ये भी देखा किस तरह एक यूज़र को बंद करते हैं FTP में, किस तरह सारे यूज़र्स को बंद करते हैं, किस तरह एनोनिमस को बंद करते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ चंद बटन्स हैं जो आपने देखने और करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पूरे FTP की समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी समझ नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो देख लें। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर मेरे स्काइप के ID पर रब्ता कीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।